गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं मुकुंद पाठक और आज हम इस वीडियो में बेसिकली सीखने वाले हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 नॉट प्रॉफिट कंसर्न। एंड इसका क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं गाइस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 महाराष्ट्र HSC बोर्ड एग्जाम सिलेबस गाइस। तो इससे पहले भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के सम को सॉल्व किया हुआ है गाइस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ गाइस आपको फाइनल अकाउंट जो चैप्टर है इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के भी सॉल्यूशंस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड नेक्स्ट थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस कि अगर आपको एडजस्टमेंट बाहर नहीं है या एडजस्टमेंट आपको नहीं समझ रहा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे पूरे 30 एडजस्टमेंट को आपको एकदम डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है और समझाया कि किस तरीके से हम इंटरव्यू को पास कर सकते हैं गाइस। ठीक है, आप उसको चेकआउट कीजिए, आप उसको समझिए गाइस। और आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे गिवन है क्लास, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट KBP इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2019 and the additional information prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. Then guys, receipt and payment account for the year ending 31st March 2019 आपको गिवन है। अब आपको जो यहाँ पे NPO के क्वेश्चन गिवन है गाइस, उसके अंदर आपको KBP इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक गिवन है गाइस। ठीक है, इनका बुक आपको रेडी करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो गाइस फर्स्ट वन जो रिसिप्ट साइड में गिवन है, यहाँ पे आपको इनकम और लायबिलिटीज़ गिवन है, और जो पेमेंट साइड में है वहाँ पे एक्सपेंडिचर और एसेट्स गिवन है क्लास। तो चलिए गाइस इसको हम देख लेते हैं कि कौन सी एंट्री कहाँ पे पास होगी बेसिकली। तो फर्स्ट वन है बैलेंस BD। ठीक है, बैलेंस BD के अंदर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इसको हम इग्नोर करेंगे गाइस क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का होता है। नेक्स्ट इंटरेस्ट, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन, ट्यूशन फीस, टर्म फीस, संडे रिसिप्ट, एडमिशन फीस, रेवेन्यू, ये सब आपके इनकम है क्लास, सब इनकम साइड में जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पेमेंट साइड में आते, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये दोनों जाएंगे एक्सपेंडिचर्स में। बुक, फर्नीचर्स, एसेट साइड में क्लास। स्टेशनरी एक्सपेंडिचर्स, फिक्स डिपॉजिट एसेट्स होता है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों एसेट्स होते हैं गाइस। क्लियर यहाँ तक। ओके, तो ये हो गई आपकी एंट्री क्लास। आते हैं अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस पे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, बुक 6 लाख एंड ये देखा जाएगा गाइस। देखो इसमें कैसे दिया हुआ है ना, पर्टिकुलर्स 1 अप्रैल 2018, 31 मार्च 2019, मतलब ये जो फर्स्ट कॉलम है ना ये ओपनिंग है और जो सेकेंड कॉलम है ये क्लोजिंग है। ओपनिंग बेसिकली क्या होता है कि आपका प्रीवियस ईयर का जो होता है उसको हम ओपनिंग बना देते हैं और जो करंट ईयर का होता है उसको हम क्लोजिंग बना देते हैं। तो जो बुक था गाइस वो ओपनिंग कितना था 6 लाख और क्लोजिंग भी कितना हो गया 6 लाख। लेकिन अगर हम यहाँ पे पेमेंट साइड में देखिए गाइस तो हमने बुक यहाँ पे परचेज भी किया हुआ है। पेमेंट साइड में रहेगा तो मतलब हमने परचेज किया हुआ है, तो बुक हमने कितना परचेज किया हुआ है 61,000, मतलब आपको बुक पे एडजस्टमेंट है तो उसको टिक कर दीजिए। सेम क्लास इसी तरीके से आपका फर्नीचर 3,19,000, क्लोजिंग है 3 लाख और हमने परचेस किया 51। ठीक है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, आप इसको टिक करके रखिए। बिल्डिंग फंड लायबिलिटी साइड में क्लास, फिक्स डिपॉजिट एसेट साइड में यहाँ पे 9,10,000 है और यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट है 8,50,000, ये भी परचेस है गाइस तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। कैपिटल फंड लायबिलिटी साइड क्लास। क्लियर यहाँ तक। चलिए आते हैं अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड रेवेन्यू इनकम। दैट इज में क्लास ये जो डोनेशन है अपने पास 7 लाख का, इसमें से 50% क्या हो जाएगा बिल्डिंग फंड में जाएगा क्लास, यहाँ पे बिल्डिंग फंड बोला हुआ है। एंड जो रिमेनिंग 50% है वो आपका जाएगा इनकम साइड में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300, तो मतलब सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है उसको टिक कर दीजिए, डोनेशन को पे एडजस्टमेंट है उसको टिक कर दीजिए। लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी ना कैपिटलाइज। अब जो लाइफ मेंबरशिप फीस है गाइस वो यहाँ पे कैपिटलाइज बोला हुआ है और इसमें अमाउंट नहीं मेंशन किया हुआ है, इसीलिए हम फुल्ली अमाउंट 25,000 कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, तो इसलिए इसको लायबिलिटी में हम पास करेंगे। क्लियर गाइस, तो मैंने यहाँ पे आपके क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अब हम इसके एंट्री को पास करेंगे। एंट्री पास करने से पहले गाइस मैं आपको इसका फॉर्मेट दिखा दूँ ताकि आप फॉर्मेट बना लो, प्रिपेयर कर लो फॉर्मेट, देन फिर हम इसकी एंट्री पास करेंगे। तो क्लास यहाँ पे आप फॉर्मेट देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इन द बुक्स ऑफ KBP इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 डेबिट क्रेडिट। ठीक है, एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट, राइट गाइस, ये हो गया एक्सपेंडिचर इनकम। आते हैं अब बैलेंस शीट पे।
तो यहाँ पे आप बैलेंस शीट देख सकते हो, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। क्लियर गाइस? तो वीडियो को पॉज कीजिए, फॉर्मेट बना लीजिए। ओके क्लास, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इनकम साइड से। तो फर्स्ट वन यहाँ पे गिवन है, आप अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखते रहना। क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस, पेज नंबर 120। तो फर्स्ट वन इंटरेस्ट है गाइस, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। आप लोग भी साथ साथ में पास कीजिए। अमाउंट आउटर कॉलम में और इंटरेस्ट का अमाउंट है 55। नेक्स्ट वन है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है गाइस 28,300। एडजस्टमेंट है अमाउंट इनर कॉलम, एक लाइन लीव कर दीजिए। नेक्स्ट वन आएंगे लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस बेसिकली क्लास ये जाएगा लायबिलिटी साइड में, और ये कैपिटल फंड से ऐड हो जाएगा क्योंकि ये कैपिटलाइज बोला हुआ है। तो क्लास आप आ जाइए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, ठीक है, और यहाँ पे लिखिए कैपिटल फंड, और उसमें ऐड कर दीजिए लाइफ मेंबरशिप फीस। और लाइफ मेंबरशिप फीस का अमाउंट है गाइस 25,000 इनर कॉलम, राइट। अगर कैपिटल फंड का अमाउंट देखा जाएगा गाइस, तो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे सकते हो। इसका अमाउंट गिवन है 9,47,400, राइट। ओके, ऐसे इसी अमाउंट को ऐसे रहने दीजिए, इसमें अभी हम कुछ नहीं करेंगे। आगे देखते क्या है। आगे क्लास डोनेशन। तो आ जाइए अगेन इनकम साइड में। इनकम साइड में क्लास यहाँ पे लिखिए डोनेशन, और डोनेशन का अमाउंट है 7 लाख इनर कॉलम, और इस पर हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। तो एक लाइन लीव कर दीजिए। नेक्स्ट वन आएगा गाइस ट्यूशन फीस। तो अगेन बाय ट्यूशन फीस इनकम साइड में, और अमाउंट है गाइस 12,30,000। नेक्स्ट वन टर्म फीस। टर्म फीस है 2 लाख। अगेन गाइस आउटर कॉलम, एडजस्टमेंट नहीं है, सॉरी 2,08,000 है गाइस अमाउंट। नेक्स्ट वन है संडे रिसिप्ट इनकम साइड में, बाय संडे रिसिप्ट, अमाउंट 8,000 आउटर कॉलम। नेक्स्ट वन एडमिशन फीस रेवेन्यू। तो मैं यहाँ पे लिखेंगे एडमिशन फीस 60,000 आउटर कॉलम, एडजस्टमेंट नहीं है। तो गाइस यहाँ पे अपना इनकम साइड वाला कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर साइड में फर्स्ट वन आपको गिवन है सैलरी टू टीचिंग स्टाफ्स। तो एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे टू सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, और इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्लास। इसका अमाउंट आउटर कॉलम में 11,70,000। आप अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखते रहिए क्लास। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अगेन क्लास एक्सपेंडिचर है, तो 2 इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अमाउंट 55 आउटर कॉलम। क्लियर क्लास? नेक्स्ट वन बुक एंड फर्नीचर यहाँ पे गिवन है, तो बुक एंड फर्नीचर एसेट साइड में आएगा। तो आ जाइए बैलेंस शीट एसेट साइड में क्लास, और यहाँ पे लिखिए बुक, ठीक है। और जो मैं आपको पहले बता दिया कि जो बुक का अमाउंट पेमेंट साइड में गिवन है क्लास, वो आपका परचेज है। तो जो बुक का एक्चुअल अमाउंट है क्लास, वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है। आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दे सकते हो। बुक का अमाउंट है 6 लाख ओपनिंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 लाख, राइट। फिर उसमें हम ऐड करेंगे क्लास परचेज, और परचेस अमाउंट है, परचेस अमाउंट आपको मिल जाएगा पेमेंट साइड में 61,000। इसको ऐड कर देंगे गाइस, तो 6,61,000, राइट। देन आपको यहाँ पे अभी क्लोजिंग गिवन है, तो क्लोजिंग मतलब उतना रिमेनिंग बचा हुआ है, तो क्लोजिंग का जो अमाउंट है क्लास, वो आएगा आउटर कॉलम में 6 लाख, राइट। देन अगर हम 6,61,000 और 6 लाख का डिफरेंस देखें, तो उसमें डिफरेंस मिलेगा 61,000 का, राइट। ये जो 61,000 है, ये बन जाएगा आपके लिए डेप्रीसिएशन।
क्लियर क्लास। तो ये हो गया आपकी पूरी बुक की एंट्री क्लास। इस तरीके से हम बुक की एंट्री पास करते हैं। सेम इसी तरीके से हम अब सॉल्व करेंगे क्लास फर्नीचर। फर्नीचर ओपनिंग गिवन है क्लास 3,19,000। पेमेंट साइड में हमने परचेस किया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड परचेज, और फर्नीचर का अमाउंट पेमेंट साइड में है 51,000। दोनों को ऐड कर देंगे गाइस तो 3,60,000। एंड जो इसका क्लोजिंग अमाउंट है वो है 3 लाख। तो आउटर कॉलम में 3 लाख, 3,70,000 और 3 लाख में डिफरेंस देखेंगे तो 70,000 का डिफरेंस आ गया। इसको हम लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन। क्लियर। तो यहाँ पे हमने बुक एंड फर्नीचर का जो डेप्रीसिएशन था, परचेस था, उसको हमने फुल्ली सॉल्व कर दिया। अब जो गाइस आपका ये जो डेप्रीसिएशन है ना बुक और फर्नीचर का, इसका हम सेकेंड इफेक्ट देंगे एक्सपेंडिचर साइड में। आ जाइए गाइस एक्सपेंडिचर साइड में, और यहाँ पे लिखिए टू डेप्रीसिएशन ऑन, उसको अंडरलाइन कर दीजिए, और उसके नीचे लिखिए बुक एंड फर्नीचर। बुक का अमाउंट है 61,000 और फर्नीचर का अमाउंट है 70,000। ऐड करके आउटर कॉलम में क्लास 1,31,000। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट वन क्लास आते हैं अभी पेमेंट साइड में स्टेशनरीज। स्टेशनरी से जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में, तो यहाँ पे लिखेंगे टू स्टेशनरीज, और स्टेशनरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्लास, तो अमाउंट आउटर कॉलम, और स्टेशनरी का अमाउंट है 21,800, सॉरी 21,850। नेक्स्ट वन फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट गाइस बैलेंस एसेट साइड में, ठीक है। फर्नीचर के डेप्रिसिएशन के नीचे लिखिए फिक्स डिपॉजिट। अगेन गाइस फिक्स डिपॉजिट भी आपको कुछ इसी तरीके से गिवन है जैसे हमने बुक एंड फर्नीचर को सॉल्व किया, ठीक है। यहाँ पे जो फिक्स डिपॉजिट है गाइस वो 9,10,000 है, और इसमें फिर अगेन हम ऐड कर देंगे परचेस, ठीक है। हमने इसको अगेन परचेस किया हुआ है, तो 8,50,000 का हमने फिक्स डिपॉजिट परचेस कर दिया हुआ है, ठीक है। दोनों अमाउंट को प्लस करके आउटर कॉलम में 17,60,000 क्लास। ओके नेक्स्ट वन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो क्लास अगेन यहाँ पे परचेस के नीचे लिखेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड है क्लास 16,650 और कैश एट बैंक है 2 लाख। क्लियर गाइस। तो यहाँ तक हमने सारी एंट्री पास कर दिए गाइस, और कुछ एडजस्टमेंट को भी हमने सॉल्व कर दिया हुआ है। अब आते हैं हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में। मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इस एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर क्लास हमने बुक एंड फर्नीचर को प्रॉपर तरीके से पास कर दिया, उसका सेकेंड इफेक्ट भी दे दिए। अब अपने पास 3 बचे हुए जिसके अंदर हमने फिक्स डिपॉजिट को भी सॉल्व कर दिया हुआ है। अब अपने पास यहाँ पे बचा हुआ है बिल्डिंग फंड और कैपिटल फंड, ये दोनों जाएंगे लायबिलिटी साइड में क्लास, ठीक है। बिल्डिंग फंड और कैपिटल फंड। देखिए बिल्डिंग फंड पे आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है तो इसका अमाउंट इनर कॉलम में आएगा, और कैपिटल फंड पे आपको सरप्लस या तो डिफिसिट प्लस या माइनस करना होता है, इसीलिए हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। मतलब दोनों अमाउंट हम इनर कॉलम में अब लिखेंगे। क्लास आ जाइए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, जिस पे हमने पहले से ही कैपिटल फंड को पास कर दिया हुआ है, और इस पर 2 लाइन लीव कर दीजिए, ठीक है। देन उसके बाद लिखिए यहाँ पे बिल्डिंग फंड, और बिल्डिंग फंड है क्लास 10 लाख इनर कॉलम, ठीक है। और इस पर भी एडजस्टमेंट है तो 1 लाइन लीव कर दीजिए। तो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट होता है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्लास 50% ऑफ डोनेशन। यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा दूँ एडजस्टमेंट। $50% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड एंड द बैलेंस इज ट्रीटेड रेवेन्यू इनकम, राइट गाइज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी
जो आपका डोनेशन है उसका 50% निकालना है। तो चलिए आ जाते हैं अभी हम इनकम साइड में। इनकम साइड में आने पे हम सब आएंगे डोनेशन पे और यहाँ पे लेस करेंगे गाइस, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे 50% बिल्डिंग फंड। 7 लाख का 50% 3,50,000 और आउटर कॉलम में भी सेम 3,50,000। अब गाइस हम बिल्डिंग फंड में जाएंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। शीट लायबिलिटी साइड में आने पे बिल्डिंग फंड हमने लिखा हुआ है, उसमें ऐड कर दो क्लास 50% डोनेशन, ठीक है, 3,50,000 और इसको ऐड करने पे आउटर कॉलम में लिखेंगे 13,50,000। डन गाइस यहाँ तक। देन अब जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जिस पे लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है, 5,300। तो गाइस आ जाइए इनकम साइड में और यहाँ पे लिखिए ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और इसका अमाउंट है 5,300। इनर कॉलम में प्लस करके आउटर कॉलम में लिखेंगे क्लास और इसका अमाउंट आएगा 33,600। देन अब हम इसका सेकेंड इफेक्ट देंगे बैलेंस शीट एसेट में और यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,300। क्लियर क्लास यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट एंड द लास्ट एडजस्टमेंट लाइफ मेंबरशिप फीस इज टू बी कैपिटलाइज। तो हमने इसको पहले से ही पास कर दिया हुआ है, राइट क्लास यहाँ तक। मतलब ऑलमोस्ट हमने सारी एडजस्टमेंट एंट्री कंप्लीट कर दी है। अब हमें सीधा इसको टैली करना है। चलिए गाइस अब हम इनकम साइड और एक्सपेंडिचर साइड को टैली करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में फर्स्ट वन हम इनकम साइड को टैली करेंगे और इसका अमाउंट आएगा 19,37,400। देन डेबिट साइड में यानी कि एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे 19,37,400। डेबिट साइड के अमाउंट को प्लस कर देंगे गाइस और उसे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इधर का जितना भी अमाउंट आएगा क्लास उसको हम 19,37,400 से माइनस करेंगे। देन अपने पास आंसर आएगा 5,59,550, ठीक है। इसको हम लिखेंगे टू सरप्लस, ब्रैकेट में लिखेंगे क्लास एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। और ये सरप्लस आया है तो उसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लेके आएंगे, कैपिटल फंड से ऐड कर देंगे। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आते हैं क्लास और इसमें हम ऐड करेंगे सरप्लस 5,59,550, ठीक है। इसको प्लस करने के बाद हम आउटर कॉलम में लिखेंगे तो इसका आंसर है क्लास 15,31,950। एंड देन हम बैलेंस शीट को टैली करेंगे। देन क्लास लायबिलिटी साइड को अगर हम टैली करेंगे, दो ही अमाउंट है इसके अंदर, तो आंसर आएगा 28,81,950। सेम गाइस अगर हम एसेट साइड को अमाउंट को टैली करेंगे तो इधर का आंसर आएगा 28,81,950। मैंने टैली कर दिया हुआ गाइस, इसलिए मुझे मालूम है कि ये दोनों का अमाउंट सेम आएगा। तो आई होप गाइस ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर गाइस कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हो ताकि आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको उसका रिप्लाई भी दूंगा। और गाइस चैनल पे पहली बार हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए गाइस अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बने रहिए चैनल पे।